हेलो हेलो गाइस, हाय। मैं नेहा नेहा सिंह राठौर और मैं बहुत दिनों बाद लाइव आई हूँ और मैं इतना हदस गई हूँ। मैं बहुत दिनों बाद, मुझे लग रहा है कहाँ से फिनिश किया जाता है, कहाँ से शुरू। एक तो पहले इसमें अच्छा सा फिल्टर नहीं है तो मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हाल चाल है गाइस लोग, क्या हाल चाल है, आप लोग कैसे हैं? हाय अरविंद पटेल जी, राजू चौधरी जी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका है और अपने गायकी के माध्यम से तरह तरह के मुद्दाओं उठाते रहते हैं और लोगों को मनोरंजन भी करते रहते हैं। नाफिस अली जी, अमित तिवारी जी, बहुत दिनों बाद आज मैं लाइव आई हूँ और ऐसा कुछ, बस ऐसे ही, बस मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से बात ही कर लूँ। अजय कुमार जी लिख रहे हैं गाना नहीं आ रहा है। हाँ, गाना नहीं आ रहा है, मैं कुछ गीतों को लिख रही हूँ। और बड़ा उमेश कुमार जी लिख रहे हैं बड़ा दिन बाद। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मैं बड़ा दिन बाद लाइव आई हूँ भाई। मुझे लग रहा है 6-7 महीने बाद शायद। पहले मैं खूब लाइव आती थी, हर 2-4 दिन पे मैं आप लोगों से मिलती थी, बातचीत करती थी। पर अभी थोड़ा समय, ऐसा नहीं कि समय नहीं रहता है। देखिए, चश्मे में मेरा मोबाइल दिख रहा है, जैसे मैंने इसे पकड़ा हुआ है। समय बिल्कुल रहता है, पर मुझे लगता है मैं आलस कर जाती हूँ, जो कि बहुत बुरी बात है। बताइए, आप लोगों ने मुझे फेसबुक पे ही फॉलो किया हुआ है तो आप लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों का हाल चाल लेती रहूं और मैं कैसी हूँ ये मैं आप लोगों को बताती रहूं। आप लोगों को मेरी चिंता होती है, आप लोग मुझसे प्रेम करते हैं, आप लोग जो है मेरी फिक्र करते हैं, आप लोग मुझे गाली भी देते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लाइव आना चाहिए। और बहुत दिनों से मुझे कुछ लोग टैग करके अपनी शिकायतें बता रहे थे कि भाई नेहा, तुम आजकल लाइव नहीं आ रही हो। तो मैंने कहा कि ठीक है। अभी मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि दीदी ये हंस रही है, मेरी दीदी है, वो मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती, पता नहीं क्यों ये हंसती है, मुझे ये नहीं पता। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, तुम हंस लो, हंसना अच्छी बात है। मेरी दीदी मुझे देख के हंसती रहती है। बधाई हो नेहा जी, कैसी हैं? शुभम कुमार जी, बहुत दिन बाद आप नजर आ रही हो दीदी। आयुष गिरी जी, कृष्णा जी शुक्ला, ठीक बाप बबुआ, नमस्ते आपको, शुभकामनाएं, सदा खुश रहो। एक जने लिख रहे हैं क्यों लाइव आई, तुम्हारी शक्ल इतनी गंदी है क्या कहूँ मैं, बहुत ढीठ लड़की हूँ, इसीलिए आ जाती हूँ। अब मेरा ही फेसबुक है तो मेरा सोशल मीडिया मेरे हिस्से का लोकतंत्र है बाबूजी, तो मुझे आने से आप नहीं रोक पाएंगे। कोई बात नहीं। नेहा जी बड़ी निडर हो जी, करता है आपकी बेबाकी के लिए, आपको मिलकर सलाम करो। नाइस। राधे राधे। भरत सिंह जी लिखे हैं। पथिक रजीत जी, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम दीदी। धनंजय सिंह जी, धनंजय जी को भी प्रणाम। शैलेश यादव जी, नमस्कार। और बताइए, आप लोग लगे रहिए। आप लोग, सुधाकर सिंह लिख रहे हैं राजस्थान कब आ रही हैं? वसीम खान जी लिख रहे हैं राजस्थान आप जब बुलाइए मैं तब आऊँगी। और अखिलेश कुमार यादव जी, नमस्कार। नेहा जी, नमस्कार नमस्कार एक जने लिखे हैं नहीं 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 नहीं, मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं पढ़ूंगी। अच्छा है, आपको कमेंट अच्छा लगा, पर मैं पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं हूँ गाइस। तो मुझे क्या पॉलिटिक्स से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं। मैं तो एक मामूली सी लोक गायिका हूँ जो भोजपुरी में लोकगीत लिखती और गाती हूँ, जो मेरे मन की बात होती है, जो मेरी अपनी समझ है। तो पॉलिटिकल बातें मैं कहाँ से कर पाऊंगी। बहुत सारा आप लोग प्यार और आशीर्वाद लिख रहे हैं, तो कौन वो लोग हैं जो मुझे गालियां लिखते हैं महाराज? मेरे कमेंट में बहुत गालियां पड़ती हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है अभी आज देखिए मैं कितना पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। सभी लोग मुझे जो है सादर प्रणाम कोई लिख रहा है, कोई नमस्कार लिख रहा है। वाह वाह वाह, आप लोग तो ऐसे मेरा मन खुश हो जाता है। आप लोग कितना प्रेम करते हैं सचमुच। कभी कभी मुझे लगता है कि फिर मैं अभी सोच रही हूँ कि कौन वो लोग हैं जो मुझे गाली देते हैं कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं। राधे 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 राधे। नेहा जी, आपकी लोग गायिका में नहीं गायकी में सच्चाई होती है। शुक्रिया। मनोज कुमार मीना जी। बिहार में पुल गिर गया है, उस पे कुछ गीत लिखिए। आप लोग ना मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आजकल ट्विटर पे काफी एक्टिव रहती हूँ और अपने मन की बात आजकल ट्विटर पे मैं लिखती हूँ। तो आप लोग नेहा फॉक्स सिंगर करके है मेरा हैंडल, तो आप लोग वहां पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो होता है ना ट्विटर पे, हाँ फॉलो होता है, तो वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। क्या है कि मैंने एक चीज़ महसूस किया, मैं पिछले 2020 से एक्टिव तो हूँ ही, 4 साल हो गए, 2024 चल रहा ना, हाँ 2024, तो 2020 4 साल से मैं एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पर। और मैंने ये समझा है अभी कि फेसबुक पे फेसबुक जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वीडियो वगैरह के लिए, लेकिन अगर कुछ मैं पोस्ट लिखती हूँ तो मुझे लगता है कि उसकी रीच बड़ी इन दिनों तो बड़ी ही बेकार हो गई थी। तो मेरा मन एकदम से उदास हो जाता था। मैं कुछ गीत अपलोड करूं या कुछ पोस्ट लिखूं तो रीच 200-400 लोगों तक, तो मेरा मन बड़ा टूट गया। जहां पे 3.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके और इसके बावजूद अगर रीच इतना कम हो तो मन तो थोड़ा दुखी ही हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो फिर अब मैं अपने मन की बात ट्विटर पे लिखा करूंगी। तो मैं आजकल ट्विटर पे एक्टिव रहती हूँ और आप लोग वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्रकाश चंद्रा झा जी लिख रहे हैं, तुम एक पार्टी विशेष काम करते रहो। दरअसल आप लिखना चाह रहे हैं कि मैं एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रही हूँ। देखिए भैया, क्या है कि अब मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती। आपको जो लगता है आपको लगता रहे, इसमें मैं कोई सफाई नहीं दूंगी कि नहीं जी मैं तो जनता के साथ हूँ जी। वो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। आप सोच सकते हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं। अगर मैं ये बताने में सफल नहीं हूं कि नहीं मैं जनता के लिए काम कर रही हूं तो ठीक है, आपका स्वागत है, आप लिख सकते हैं। बाकी मैंने हमेशा कहा है कि मैं लोगों की बात करती हूँ, लोगों की बात लिखती हूँ, बात खत्म, ज्यादा पचड़े में मैं पढ़ूंगी ही नहीं। एक जने लिख रहे हैं कि भारत का दुर्भाग्य आप जैसों को देखना। भारत का दुर्भाग्य, सही बात है। इस देश का दुर्भाग्य एक ये भी है कि बाबू आपके हाथ में फोन है और आप ये कमेंट लिख रहे हैं, मैं ये भी कह सकती हूँ, और डाटा फ्री है। तो ये भी एक मुझे लगता है ना कि इस देश का दुर्भाग्य ही है। फलाने जी आपका मैं नाम नहीं लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और तो ये भी एक दुर्भाग्य है कि आपके पास में फ़ोन है जहाँ से आप मुझे एक कमेंट लिख रहे हैं और आप मुझे डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये लड़की बहुत ढीठ हो चुकी है गाइज। इस लड़की का मनोबल तोड़ना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसका हौसला तोड़ पाना, इसको गाली दे करके हतोत्साहित कर पाना, अब ये काम थोड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि ये लड़की 4 साल पहले जो कभी गाली खाने पे रोने लग जाती थी, अब ये लड़की नहीं रही। ये लड़की बहुत स्ट्रांग हो गई है और मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो गई है। इसको पता है कि ये क्या कर रही है। अब मैं वो गुड्डू नहीं, क्या था वो मिर्जापुर वाला, लिबिर कुछ था ऐसे, मुझे नहीं पता नहीं यहाँ पे फिट बैठता है कि नहीं। लेकिन मैं बहुत ढीठ लड़की हो चुकी हूँ और अभी मुझे पता है। मैं पहले गाली वाली लोग लिख देते थे तो मैं रोने लग जाती थी, मुझे क्यों कोई गाली दे रहा है, क्यों कोई गाली दे रहा है। अभी मुझे लगता है नहीं भैया, आप गाली लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत खुश रहती हूँ और अपना मैं काम धाम करती रहती हूँ, लिखती गाती रहती हूँ, कुछ न कुछ मैं क्रिएट करती रहती हूँ। अच्छी बात यह है कि मैं खलियर नहीं हूँ, 2 पैसा कमाती भी हूँ। अब क्या चाहिए, खुश हूँ, प्रेम करती हूँ, ब्याह शादी भी हो गया मेरा, सब ठीक चल रहा है, सब राइट टाइम है। आप जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं। कई बार लोग तो मुझे ऐसे मिल जाते हैं तो बड़ा बताते हैं कि वो मेरे काम को कितना पसंद करते हैं। तो सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। दिल से सलाम देश का। अब एक जने लिख रहे हैं कि देश का सौभाग्य है कि आप हैं। नहीं, ऐसा कुछ देश का ना, मुझे लगता है कि मैं बहुत एकदम एक राई के दाने बराबर ही हूँ। बहुत सारे लोग हैं इस देश में और दुनिया में, तो सौभाग्य दुर्भाग्य जैसा नहीं है, बस है संयोग से हम हैं, आप हैं, हम सभी हैं। तो कोई बहुत महान कार्य नहीं हो गया है कि मेरा अवतरण हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है ना। मुझे ऐसा कुछ भ्रम है उस महामानव की तरह कि मैं जो है
एक अवतारी पुरुष या अवतारी महिला हूँ। मुझे ठीक ठाक आभास है इस बात का कि सभी हम साधारण ही हैं और ठीक है, चल रहा है, एक दिन मर मिट जाना है। तो ऐसा कुछ है नहीं, मुझे वहम नहीं है कि मैं बहुत ऐतिहासिक कैरेक्टर हूँ कोई और इतिहास याद रखेगा मुझे। नहीं भैया, मैं नहीं चाहती हूँ। बस ठीक है, अपना काम कर रही हूँ, खुश रहती हूँ, ठीक है। आपको भी प्रणाम राहुल तिवारी जी। अब एक जने लिख रहे हैं कि प्यारी लग रही हैं। अब ने ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई, ठीक है। मैं सामान्य ही दिखती हूँ, आज तो फिल्टर भी इसमें मैं लगा नहीं पाई हूँ, तो थोड़ा सा कम जो है कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूँ। आंखों के नीचे से काला घेरा हो गया है, तो मैं तो थोड़ा उसको लेकर कभी कभी बीच में असहज भी हो जा रही हूँ। और आप कह रहे हैं कि बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन ठीक है, देखने वालों की नजर होनी चाहिए, सही बात है। प्यारी, दरअसल मैं मन से प्यारी लड़की हूँ ना, तो हो सकता है वो मेरे चेहरे पे वो सकारात्मकता दिखती हो। आप बहुत अच्छी हैं मंटू गुप्ता जी, थैंक यू मंटू जी। आप भी अच्छे ही होंगे जो मुझे अच्छा बोल रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। सद्दाम गुज्जर जी, बबलू कुमार जी, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। और मैं भी जो है, अब मैं ना सोच रही हूँ ना कि रात में 9-10 बजे जब आप लोग भी सब काम धाम करके फ्री हो जाते होंगे, तो मैं आप लोगों से बातचीत करूँगी। और क्या करूँगी, मैं आप लोगों से बातचीत करूँगी, लाइव आऊँगी। इंस्टा वगैरह पे भी मुझे लाइव जाना चाहिए महाराज, मैं इंस्टा पे बड़ी ही कम एक्टिव रहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं आती हूँ अब कुछ दिनों बाद जो है। फिलहाल मैं विदा लेती हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिए। लेकिन मैं जल्दी ही प्रयास करूँगी कि मैं डेली लाइव आऊँ और आप लोगों से हाल चाल लूँ। आशीष कुमार यादव जी कह रहे हैं कि मेरा भी नाम ले लीजिए। आशीष जी, आप कैसे हैं? राहुल जी, आप कैसे हैं? हाँ, ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। मैं जल्दी ही लाइव आती हूँ। धन्यवाद गाइज, बाय 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 बाय।